किश्तवाड़ में निर्माणाधीन 1000 मेगावाट पाकलडुल जल विद्युत परियोजना में कार्यरत ठेकेदार ने जेपी ग्रुप द्वारा किए जा रहे भुगतान में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ठेकेदारों का कहना है कि लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण उनके सामने गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जिससे परियोजना का काम भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि भुगतान न मिलने से वे ना तो मजदूरों की मजदूरी समय पर दे पा रहे हैं और ना ही जीएसटी और ईपीएफ जैसे अनिवार्य सरकारी कर जमा कर पा रहे हैं। इसके अलावा बैंकों की किस्तें और सप्लायरों का बकाया चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि जल्द उनकी जायज़ बकाया राशि जारी नहीं की गई तो वे काम रोकने या अन्य कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। मुझे नहीं लगता आपकी सिवा हमारी बात कोई सुनने के लिए यहाँ तक आया। पहली बार आप आए हो और आपके माध्यम से हम ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं जेपी मैनेजमेंट को कि आप हम लोगों को कमजोर न समझिए। हम कमजोर नहीं है, बल्कि हम बहुत बड़े एहतराम पसंद इंसान है। हम हर एक का एहतराम करते हैं और हम इज्जत से बोलते हैं सबको। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारा पैसा रिलीज किया जाए ताकि हम लेबर को पैसा दे, जीएसटी भरे, बैंक का लोन चुकाएं। हमें तो 100 धंधे होते हैं। इनका पता है कि ठेकेदार है, बस लगा है ठेकेदार और उसको काटो जो मर्जी करो, लेकिन ठेकेदार जब हिसाब लेने पे आएगा तो आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। और आज हम इसलिए जमा हुए हैं और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जेपी से कि पीसफुल तरीके से हम बैठेंगे, बात करेंगे आपस में। हमारा जो बैलेंस है, करंट बैलेंस, वो प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमारा काटा हुआ है वो हमें दिया जाए। बस इससे ज्यादा हमें कुछ और जरूरत भी नहीं है इनकी, हमें पैसा चाहिए बस। हमारी दिक्कतें जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। हमारा पैसा टोटल बंद किया गया है, यहाँ तक कि ईद पे भी हमें पेमेंट नहीं दी गई। जब भी हमने बात करने की कोशिश की, कभी तो हमें एक बात सुनाई जाती है, दूसरे दिन दूसरी बात सुनाई जाती है। क्लियर हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है। इस मसले में हमने एचओपी सर से बात की। एचओपी सर ने एश्योर किया कि हम आपकी मदद करेंगे जहां तक पॉसिबिलिटी है। हमारा पैसा 2018 से जो भी सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट रखी गई है, वो भी रिलीज नहीं की गई। इस टाइम जो हमारा रनिंग बिल है वो भी वहीं पड़ा हुआ है। और बड़ी एक खुशी की बात बताऊं या दुख की, कुछ समझ नहीं आ रही है। जो हमारा करंट पैसा है इस टाइम का, उसे बता रहे हैं कि ये 2 जून 2024 में जाएगा। हमें पता नहीं वो 2 जून का मुद्दा क्या है इनका, क्या नहीं। इस टाइम की पेमेंट भी हमारी इन्होंने ब्लॉक करके रखी है। तो हमारी आपके माध्यम से डिपार्टमेंट किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि हमारे इस मसले को देखा जाए और हमारी पेमेंट बहुत जल्द से जल्द रिलीज की जाए। जेपी कंपनी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको भी रिलीज किया जाए, जो हमारा करंट बैलेंस है वो भी रिलीज किया जाए, जो 2 जून में होल्ड किया गया है उसको भी रिलीज किया जाए। मैनेजमेंट से बात कल भी हुई थी, तो इन्होंने इंश्योर किया था कि हम देख लेते हैं। आज फिर हम उनके पास गए, उन्होंने बोला कि हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पेमेंट है, जब यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 18 में, हमने जाती अपना पैसा लगाकर मशीनरी अपनी लाई तो काम स्टार्ट कर दिया। बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी हमने जेपी को यहाँ पूरा सहयोग किया। तमाम ठेकेदारों ने, जिन्होंने जो कुछ ठेकेदार काम छोड़कर भी चले गए, उनका भी पैसा बकाया है बेचारों का। बड़े ठेकेदार इतने भी जिन्होंने अपना पैसा लगाकर काम को जेपी को यहाँ चलाया पूरा। अब 18 से लेके अब 26 है। 26 में हमारा जो जीएसटी का पैसा वो भी कुछ बंद है, जो हमारी सिक्योरिटी का मसला है, और बिलों में कुछ हमारी जो पेमेंट है इसमें कुछ थोड़ा सा रदल बदल हो जाता है। हमें मेहरबानी करके इनको हम ये कहते थे, जो हमारा पैसा जो हमने हम काम किया है वो पैसा हमारा सारा दे दो। जितना भी हमारा पैसा है, चाहे 2 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 80,000 है, 50,000 है, सब पैसा बेचारों को, ठेकेदारों को, लेबर को किसी को देना है। किसी के 2 महीने, किसी के 3 महीने बेचारों को लेबर, किसी के 50 आदमी है, किसी को 20 आदमी, किसी को 15 आदमी है, उनकी पेमेंट अब 2 महीने से हम यही करें कि नहीं जी आप कल डालेंगे, परसों डालेंगे। पेमेंट डाली थोड़ी बहुत, लेकिन पेमेंट पूरी नहीं। लेबर की, सबसे पहले लेबर की, जो हम दे नहीं सकते। इवन की बैंक का भी हमें डेबिट है बैंक का है। हम मतलब लोन है, वो कोई ठेकेदार नहीं जिसने 1-1, 2-2 लोन नहीं लिए हैं, वो तो उतारने बेचारों ने। तभी उन्होंने निकाल के नहीं जी हमारी जेपी यहाँ है कि भाई हम चलाएंगे। किसी ने 3 लाख निकाला, किसी ने 5 लाख निकाला, किसी ने 10 लाख निकाला है। लेबर का भी कई बार इशू रहता है कि उनका ईपीएफ जो है वो नहीं भरा जाता। नहीं, वो भी नहीं, उसमें भी रकावट है ना। बिल्कुल है, लेबर का रहता है। अगर हमारी पेमेंट्स पूरी नहीं आती है तो उस कारण हमारा लेबर का जो ड्यूज होते हैं पीएफ के, वो भी रह जाते हैं। तो असल में हमारा जो पैसा आता है वो बैंक
में जो लोन लिए हुए हैं मशीनरीज वगैरह के लिए या लिमिट्स लिए हुए हैं, तो ये उसमें चला जाता है, तो पूरी पेमेंट्स नहीं आती है। तो कंपनी मैनेजमेंट से आपकी लास्ट कोई बात हुई है इस इशू को लेकर? रात को ये हुई है, बिल्कुल रात को हमने बिल्कुल इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा पेमेंट रिलीज करें, तो मतलब एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल। तो इन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं, अभी ये एनसीएलटी का इशू है, पता नहीं क्या इशू है, हमें उससे कोई गरज नहीं ये है। नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और खासकर यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी ये अपील है, हम मिले भी हैं डीसी साहब से, उन्होंने अश्योर भी करवाया कि आपकी पेमेंट हम करवाएंगे, और ये जो एचओपी साहब है उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी पेमेंट हर सूरत में करवाएंगे, ये आपका हक बनता है। और सबसे ज्यादा ये है कि आपने उस टाइम में काम किया है कि जब ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उस वक्त यहाँ पे बिल्कुल ना रोड था, ना कुछ था, ना कनेक्टिविटी थी, ना ये बिजली थी, ना पानी था, सारा उस टाइम से हम काम कर रहे हैं, और हमने घर का पैसा लगा के, अपना मतलब खून पसीना लगा के यहाँ पे काम किया है। और ये सारे ये हमारी दिल की आवाज है। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के मतलब जो भी हुकाम बाला हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये जल्द से जल्द हमारी ये सुनवाई हो जाए और हम इससे अजाला हो जाए, हमें जो लायबिलिटीज है हम इससे फ्री हो जाए। हमें काम का उतना शौक नहीं है कि जितना हमें ये कहा जाता है कि हम इतना काम करें। हमने मेहनत से काम किया है, अपना खून पसीने का पैसा है, ये पैसा हमें मिल जाए तो बस ये इतना ही काफी है। अच्छा, ये कहे कि हमने इनको गोल्ड निकाल के दिया, ये आप देखिए, इनका डैम देखिए, आप इनका हर काम देखिए, इनको गोल्ड निकाल के दिया, क्या नहीं हमने इनके लिए किया। तो इनको भी वक्त से पहले हमारा सोचना चाहिए था, अगर इनको इशू था इनको वक्त से पहले देखना चाहिए था। ये इनके पास उस वक्त बहुत सारे मतलब तरीके थे, ये निकाल सकते थे हमारी लायबिलिटीज को कैसे कम करके। हम तो स्मॉल स्केल के लोग हैं, गरीब तबका के लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कईयों के पास बेचारों के पास मकान नहीं है, कईयों के पास मतलब अभी मतलब खाना पूरा नहीं होता है। जो लोग यहाँ पे काम की निस्बत से आए, कुछ लोग मजदूर हैं यहाँ पे, कुछ लोग जनाब ये ठेकेदारी करते हैं, इस आस से आए कि ये प्रोजेक्ट हमारी मुकद्दर तब्दील करे। तो इस सूरत में कि तो हम तो यहाँ से दिवालिया होकर निकलेंगे फिर। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।